आज की इस प्रार्थना में हम सब एक साथ जुड़े, अपने मन, आत्मा और विश्वास को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। सबको जय मसीह की आप सबका स्वागत है यीशु मसीह की आवाज यूट्यूब चैनल पर। यह वह पवित्र स्थान है जहां हम सब प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, कृपा और शांति का अनुभव करते हैं। हर दिन यहां हम प्रार्थना के माध्यम से अपने दिल की बात प्रभु तक पहुंचाते हैं और उनके वचनों से अपने जीवन को नया दिशा देते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ हैं। वह हमारे दुखों को जानते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपके समक्ष कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ आता हूं। मेरे फेफड़ों में सांस लेना ही आपकी ओर से एक उपहार है। यह आपके अंतहीन प्रेम और दया की याद दिलाता है। जैसे ही मैं एक नए दिन के लिए अपनी आंखें खोलता हूं, मुझे भजन संहिता 118:24 के शब्द याद आते हैं। यह वह दिन है जिसे प्रभु ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित और प्रसन्न रहूंगा। प्रभु, मैं आज इस सत्य को अपनाने का चुनाव करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे आपकी उपस्थिति में आनंद मिलेगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। कोई भी स्थिति, कोई भी चुनौती इस तथ्य को ढक नहीं सकती कि आपका हाथ मुझ पर है। आप मुझसे पहले चले हैं और मेरा मार्ग तैयार किया है और इस दिन को दिव्य उद्देश्य से भर दिया है। पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे नहीं पता कि इस दिन में क्या है, लेकिन मुझे यह जानकर सुकून मिलता है कि आप जानते हैं। आपकी बुद्धि अनंत है और मेरे लिए आपकी योजनाएं परिपूर्ण हैं। आप अल्फा और ओमेगा हैं, जो शुरुआत और अंत देखते हैं, और इसलिए मैं आपको न छोड़ूं। डरो मत, निराश मत हो। मैं आज इस वादे को थामता हूं, चाहे कुछ भी आए, चाहे परीक्षा हो या जीत, खुशियां हो या दुख। मैं जानता हूं कि आपकी उपस्थिति मुझे ढाल की तरह घेरे हुए है। आप तूफान में मेरे लंगर हैं, मेरी सुरक्षित जगह है। जब दुनिया भारी लगती है पिता, मैं अपनी योजनाएं, विचार और अपनी इच्छाएं आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं विनती करता हूं कि आप मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें और अपनी इच्छा के अनुसार मेरे मार्ग को व्यवस्थित करें। मुझे धार्मिकता में ले चलो और मेरा हृदय आप में स्थिर रहे। मेरा हर शब्द जो मैं बोलूं और मेरा हर कार्य आपके दिव्य उद्देश्य के साथ संरेखित हो। आपका वचन भजन संहिता 23:6 में घोषित करता है, निश्चय भलाई और दया मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरे साथ रहेंगी। मैं इस सत्य को थामे रहता हूं, यह जानते हुए कि आपकी भलाई लगातार मेरा पीछा करती है। आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी वफादारी कभी नहीं डगमगाती पिता। मैं हर डर, हर चिंता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं इस वादे पर कायम हूं और घोषणा करता हूं कि मेरे हृदय में भय के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं हर संदेह, हर चिंताग्रस्त विचार और दुश्मन के हर झूठ को अस्वीकार करता हूं जो आप पर मेरे विश्वास को हिलाने की कोशिश करता है। प्रभु, मैं आज अपने मन, शरीर और अपनी आत्मा पर यीशु के लहू की याचना करता हूं। यीशु का लहू शक्तिशाली है जो मेरे जीवन के हर क्षेत्र को ढक रहा है। मुझे सुरक्षा, उपचार और शक्ति मिलती है। मेरे विरुद्ध बनाई गई कोई भी रचना सफल नहीं होगी क्योंकि मैं आपके अनुग्रह से ढका हुआ हूं। आपके लिए कोई भी स्थिति इतनी कठिन नहीं है कि आप उसे संभाल न सके। कोई भी बोझ इतना भारी नहीं है कि आप उसे उठा न सके। इसलिए मैं अपनी हर चिंता, हर वित्तीय आवश्यकता, हर रिश्ते, हर अनुत्तरित प्रश्न को आपके सक्षम हाथों में सौंपता हूं। मुझे पता है कि आप मेरे सामने आने वाली किसी भी बाधा से बड़े हैं। आप मेरी चट्टान, मेरा आश्रय और मेरे छिपने का स्थान हैं। भजन संहिता 461 में आप मुझे याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और शक्ति है, संकट में अति सहज सहायता। इस कारण मैं नहीं हिलूंगा। मैं पूरे हृदय से आप पर भरोसा रखूंगा, अपनी समझ पर नहीं बल्कि पूरी तरह से आपकी बुद्धि और मार्गदर्शन पर निर्भर रहूंगा। प्रभु, जैसे ही मैं इस नए दिन में कदम रखता हूं, मैं पहचानता हूं कि मैं इसे अपने आप नहीं कर सकता। मुझे सहारा देने के लिए आपकी शक्ति की आवश्यकता है। मुझे मार्गदर्शन करने के लिए आपकी बुद्धि और मेरे हृदय को स्थिर रखने के लिए आपकी शांति की आवश्यकता है। जीवन अप्रत्याशित है और आगे चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों को अपने विश्वास को निर्धारित करने से मना करता हूं। यीशु, आप मेरे अच्छे चरवाहे हैं जो मुझे शांत जल के पास ले जाते हैं और मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करते हैं।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आज लिए गए प्रत्येक निर्णय में मन की स्पष्टता और विवेक प्रदान करें, सभी भ्रम को दूर करें, क्योंकि आप अराजकता के नहीं बल्कि शांति के निर्माता हैं। मेरे विचारों को आपकी इच्छा के साथ संरेखित करें और मेरे हृदय को आपकी सच्चाई में स्थिर रहने दें। मुझे उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें जो वास्तव में ध्यान भटकाने वाली दुनिया में मायने रखती हैं। जब भावनाएं मुझे प्रभावित करने की कोशिश करती हैं तो मेरी आंखें आप पर टिकी रहें। जब परिस्थितियां मेरे विश्वास को हिलाने का प्रयास करती हैं, मुझे याद दिलाएं कि यशायाह 26 ईश्वर की उपस्थिति पर भरोसा करना, यह जानते हुए कि वह मेरा रक्षक और मेरा मार्गदर्शक है। मैं हर डर और चिंता को उसके सामने समर्पित करता हूं, चिंता को अपने दिल में जड़ जमाने से मना करता हूं। मैं ईश्वर की शक्ति और ज्ञान की तलाश करता हूं, यह जानते हुए कि वह मुझे सही दिशा में ले जाएगा। प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति, आपकी शांति और आपकी अनंत वफादारी के लिए आभारी हूं। मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। आज मैं आप पर भरोसा करता हूं, यह जानते हुए कि आप नियंत्रण में हैं। स्वर्गीय पिता, जैसे ही मैं इस दिन में कदम रखता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बीते कल का बोझ, अतीत का बोझ, निराशाएं, पछतावा नहीं उठा सकता। मैं यह सब आपके चरणों में रखता हूं। मैं बीते कल के संघर्षों को आज की शांति को निर्धारित करने की अनुमति देने से इनकार करता हूं। आपका वचन विलाप गीत 3:22-23 में घोषित करता है, प्रभु का दृढ़ प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, उनकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे हर सुबह झात होती हैं। आपकी वफादारी महान है प्रभु। मैं आज आपकी ताज़ा दया प्राप्त करता हूँ। मैं हर दर्द, असफलता और दिल के दर्द को जाने देता हूँ और मैं आपके द्वारा मेरे लिए तैयार किए गए नएपन को अपनाता हूँ। मैं पिछली गलतियों पर ध्यान देने से इनकार करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे पहले ही अपनी कृपा से ढक लिया है। 2 कुरिन्थियों 5:17 मुझे याद दिलाता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुराना चला गया है। आप यहाँ हैं। मैं इस सत्य में खड़ा हूँ कि मैं आप में नवीनीकृत, छुड़ाया और पुनर्स्थापित हुआ हूँ। मुझे विश्वास में आगे बढ़ने में मदद करें, यह भरोसा करते हुए कि आप मुझे किसी महान चीज़ की ओर ले जा रहे हैं। बीते कल के घावों को ठीक करें और मुझे ऐसा हृदय दें जो आज के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। मुझे सिखाएं, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी क्षमा करें, ताकि मैं आपके अनुग्रह की स्वतंत्रता में चल सकूं। प्रभु, इस संसार में जो निरंतर बदल रहा है, मैं इस सत्य की शरण लेता हूं कि आप कभी नहीं बदलते। लोग असफल हो सकते हैं, परिस्थितियां अनिश्चित हो सकती हैं, लेकिन आप दृढ़ रहते हैं। इब्रानियों 13:8 मुझे विश्वास दिलाता है कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। इस वजह से मैं भरोसा कर सकता हूं कि मेरे लिए आपका प्रेम अविचल है। चाहे मैं कैसा भी महसूस करूं, चाहे मेरे आसपास कुछ भी हो जाए, आपका प्रेम निरंतर बना रहता है। संत, आप ऐसे ईश्वर नहीं हैं जो अपने बच्चों को त्याग देते हैं। आप एक पिता हैं जो संदेह के क्षणों में, हर तूफान के दौरान मेरा हाथ थामे रहते हैं। मुझे अपनी विश्वास योग्यता की याद दिलाएं। जब डर मेरे दिल में घुसने की कोशिश करता है, मुझे रोमियो 8:28-29 की याद दिलाएं, जो घोषणा करता है कि कुछ भी, न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न राक्षस वर्तमान, न भविष्य मेरी नहीं, बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। नीति वचन 3:5-6 मुझे सिखाता है कि अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखो और अपने सभी कामों में अपनी समझ का सहारा न लो। उसके अधीन रहो और वह तुम्हारे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। पिता, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आज मेरे हर कदम का मार्गदर्शन करें। मेरे फैसले आपकी बुद्धि पर आधारित हों, मेरी भावनाओं पर नहीं। अगर ऐसे रास्ते हैं जिन्हें मुझे नहीं लेना चाहिए, दरवाजे बंद कर दो। अगर ऐसे अवसर हैं जो आपकी इच्छा के अनुरूप हैं, उन्हें स्पष्ट करें। मुझे आध्यात्मिक विवेक दें प्रभु, ताकि मैं आपकी आवाज को अन्य सभी से ऊपर पहचान सकूं। मेरा दिल आपकी अगुवाई के प्रति संवेदनशील हो और मेरा दिमाग उन विचारों से भर जाए जो आपकी सच्चाई के अनुरूप हैं। मैं नहीं बनना चाहता दुनिया के शोर से विचलित होकर, मैं आपकी आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आज मैं डर या संदेह से प्रेरित नहीं होऊंगा। मैं राय या बाहरी दबावों से प्रभावित नहीं होऊंगा। इसके बजाय मैं विश्वास में दृढ़ रहूंगा। विश्वास ये भरोसा करते हुए कि आप मेरे कदमों का निर्देशन कर रहे हैं। स्वर्गीय पिता,
मैं प्रार्थना और समर्पण के इस समय के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपकी शक्ति, आपके अनुग्रह और आपकी विश्वास योग्यता के प्रति विस्मय में हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आज विजय का दिन है, मेरी ताकत के कारण नहीं बल्कि मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति के कारण। मैं खुद को यीशु के लहू से ढकता हूं, यह जानते हुए कि यह दुश्मन के हर हमले के खिलाफ मेरी सुरक्षा है। मैं यशायाह 24:17 घोषित करता है कि मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, और मैं अपने जीवन पर इस वादे का दावा करता हूं। प्रभु, मैं संदेह, भय और भ्रम की हर आत्मा को फटकारता हूं। मैं दुश्मन के हर झूठ को अस्वीकार करता हूं। मेरे हृदय में शांति का वास हो, आपकी खुशी मेरी शक्ति बने। प्रभु, मुझे विश्वास है कि सब कुछ आपके हाथों में है। मैं इस बात से नहीं डरूंगा कि दिन क्या लेकर आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप नियंत्रण में हैं। मेरा विश्वास मेरी परिस्थितियों में नहीं, आप में है। मेरे अटल परमेश्वर, मैं आपके द्वारा मेरे लिए तैयार किए गए प्रत्येक आशीर्वाद, प्रत्येक सफलता और प्रत्येक प्रावधान को स्वीकार करता हूं। मैं विश्वास में चलना, साहस के साथ आगे बढ़ना और यीशु के शक्तिशाली नाम में आप पर पूरी तरह से भरोसा करना चुनता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। यदि इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है तो विश्वास की घोषणा के रूप में आमीन लिखें। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो हमें टिप्पणियों में बताएं, ताकि हम आपके साथ सहमति में खड़े हो सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, शांति और कृपा आज और हमेशा आपके साथ रहे। आमीन।